Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some important question answers, subjective question answers from Should Wizard Hit Mommy। हम लोग इस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सेम क्वेश्चन जो है वो अगर कम नंबर का या ज़्यादा नंबर का आया तो फिर उस स्थिति में क्या करना होगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बताया था। उसमें मैंने आपको जो ये मान लो आंसर जो मैंने दिया एक सैम्पल के तौर पे, ये आंसर आपको कितना लगता है, कितना मार्क्स का तक ये आंसर सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 साढ़े 5 लाइन है तो 30-40 मार्क 30-40 वर्ड्स का ये सेटिस्फाई करेगा। जितना बात इसमें बताया गया है 30-40 वर्ड्स, मतलब 2-3 नंबर के कैटेगरीज़ में ये आंसर मैंने आपको जो बताया वो अगर 2 या 3 नंबर की कैटेगरी का क्वेश्चन पूछेगा और आप इतनी बातों को लिखिएगा तो आपको उसमें से नंबर मिलेंगे। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कीवर्ड ये वाला हो, जोज न्यू रियलिटी फेज, वो फेज वर्ड पे खास ध्यान रखिए। हो सकता है ना रियलिटी वर्ड गायब कर दे और खाली दे दे तुमको न्यू फेज, ऐसा भी लिख सकता है। जोज न्यू फेज, ये रियलिटी बताया है इस क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन को तो मतलब अनेकों तरह से पूछा जा सकता है, डिफरेंट वेज है ना क्वेश्चन पूछने के। कीवर्ड है तुम्हारा यहाँ जोज न्यू रियलिटी फेज, जिसका मतलब मैंने बताया कि जो के अंदर जो अब रियल और अनरियल का बात जानने का क्यूरियोसिटी बढ़ गया था, अब वो चीज़ों को सत्यापित करवाना चाहती थी कि ये बात आप जो बोल रहे हैं वो क्या सचमुच में सही है या आप सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, स्टोरी में बोल रहे हैं। अब अगर यही क्वेश्चन तुमको दे दे 7 मार्क्स का, मान लो 7 मार्क्स का दे दिया और क्वेश्चन कुछ भी बना लिया, लेकिन क्वेश्चन में कीवर्ड यही रखेगा जोज न्यू रियलिटी, हटा सकता है फेज, जोज न्यू फेज। तब वहाँ आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि जो का नया फेज मतलब कौन सा नया फेज। अगर रियलिटी हटा दिया तो सबसे पहले आंसर आपको यही सोचना पड़ेगा कि जो के किस फेज़ को न्यू फेज़ बोला जा रहा है। तो ये रियलिटी वर्ड ही उसका आंसर होगा कि जो के न्यू फेज़ जो बोला जा रहा है वो जो के रियलिटी जानने का फेज़ को बोला जा रहा है कि अब वो चीज़ों को सच है कि झूठ है ये जानना अब चाहती है। शी विश्ड टू नो, और लिखा हुआ है कि वो चाहती है कि वो उन सभी बातों को ऑल दैट वॉज टोल्ड टू हर, कि जितनी भी बात उसको बताई जा रही है, चाहे वो कोई भी बता रहा हो पेरेंट्स में, वो सभी बातों को क्या करना चाहती थी, वो
चेक करना चाहती थी कि ये रियलिटी है या नहीं है, सभी बातों को। लेकिन ये चेंज था, नया फेज था रियलिटी वाला। इसके पहले कौन सा फेज था? 2 साल का, जब वो इन्फेंट फेज में थी, उस समय ये रियलिटी जानने की इच्छा उसको नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय उसका साइकोलॉजी उतना डेवलप, माइंड उतना डेवलप नहीं किया था। ठीक है, तो 2 साल की उम्र के थी पहले जब, तो फादर, या यहाँ तो फादर्स लिखा हुआ है, वैसे मदर या फादर के किसी भी बताए हुए बात को, जैसे कि मैजिक अगर बता रहे हैं फादर, तो वो इसको ट्रुथ मानती थी, रियल मानती थी। लेकिन अब क्या हो गया? चेंज हो गया, नया फेज़ आ गया है उसके लाइफ में, और उस फेज़ में वो क्या कर रही है? वो अब उसको बताए हुए हर बात की रियलिटी को जानना चाहती है कि वो रियल है या नहीं। अब अगर इसी क्वेश्चन को 7 मार्क्स का पूछ दे तो ये 5 लाइन में तुमको 7 नंबर नहीं ना देगा, वर्ड लिमिट भी तो बढ़ेगा। और वो 7 मार्क्स का जो वर्ड रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, इस कीवर्ड के साथ जो भी क्वेश्चन बना दे, 7 नंबर 8 नंबर अगर वो क्वेश्चन कैरी करता है, तो उसमें वर्ड लिमिट भी बढ़ाना होगा। जहाँ ये हम 40 शब्दों में लिखे हैं, वहाँ हमको क्या करना होगा? 80 शब्दों में सीधा इसको, या 100 शब्दों में इसी चीज़ को 100 शब्दों में लिखना होगा। अब यहाँ फंस जाते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे कि अब सर ने ये मान लो ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था, ठीक है, स्टूडेंट ने इसको पढ़ा भी, याद भी रखा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया आपको, वो तो 40 वर्ड का ही दिया। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछता है तो इन 40 वर्ड्स से सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं यही वाला क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का, जिसमें लिखा रहेगा कि 100 शब्दों में लिखे, और यहाँ है कितना शब्द में? 40 में, तो स्टूडेंट जो पढ़ के भी गया होगा वो भी फंसेगा ना, और एकदम हमेशा फंसता है। कि अच्छा स्टूडेंट भी फंसता है कि अब इस 40 शब्द का आंसर में हम और क्या क्या जोड़ें कि ये 100 शब्दों का हो जाए। और यहाँ पर काम आता है आपका पढ़ा हुआ टेक्स्ट बुक और एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट, यहीं पर काम आता है जब बढ़ाने का ज़रूरत पड़े। इसी को हम 100 शब्दों का भी बढ़ा के लिख सकते हैं, हम तो लिख ही सकते हैं, वो तो जानते ही हैं, पर तुम कैसे लिखोगे? मेरे लिखने से आंसर नहीं ना मिलेगा, लिखना तो तुमको है, तो तुम कैसे लिखोगे? इन्हीं 40-45 शब्दों को 80 या 100 शब्दों में कैसे बदलोगे, और कब बदल पाओगे? पहला बात कि बदल तब पाओगे जब कहानी, पूरा टेक्स्ट बुक का जो स्टोरी है वो आपको 100% पता रहेगा, तभी तुम कोशिश कर सकते हो इसको बदलने की। अब जो लोग को किसी भी माध्यम से ये लगता है कि उनको 100% जानकारी है इस स्टोरी का, तो वो लोग इसको बढ़ा सकते हैं। और मैं जो बढ़ाने का तरीका सजेस्ट कर रहा हूँ अपने तरफ से, वो उन बच्चों को ही समझ में ज़्यादा आएगा जो बच्चे पढ़े हैं एक्चुअली में। और जो बच्चे मतलब अपना जो फाकी मारा है
उसको समझ में आने का गारंटी हम नहीं लेंगे। अगर तुम पढ़े हो तभी मेरी बातों को यहाँ समझ पाओगे, जो हम बढ़ाने अभी बताएंगे इसको कि कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर तुमको यहाँ बढ़ाने वाला बात मेरा नहीं समझ में आए तो तुम समझ जाओ कि तुम चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है। अभी पढ़ लो पहले, तब बातें समझ में आ जाएंगी। और जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ा हो, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वो लोग को जो मैं बताऊंगा बढ़ाने का तरीका, वो लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, तो टेंशन नहीं रहेगा दिमाग में। अब इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो यही क्वेश्चन है। आंसर चेंज तो नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि आंसर जो की वर्ड है उसका की आंसर तो यहाँ सब दिया ही हुआ है। इसको आंसर को चेंज नहीं कर सकते, बढ़ाना है। तो कहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, पहले ये डिसाइड कीजिए कि शुरू में ही कुछ ऐड कर सकते हैं या बीच में कहीं। जब भी बढ़ाएंगे तो सेंटेंस के, किसी सेंटेंस के फुल स्टॉप के बाद बढ़ा सकें, बीच में सेंटेंस में नहीं बढ़ा देंगे। तो शुरुआत में बढ़ा सकते हैं, कुछ है आपके पास कुछ बढ़ाने लायक, या फर्स्ट सेंटेंस के बाद आपके पास कुछ बढ़ाने लायक है, या सेकंड सेंटेंस के बाद आपके पास कुछ बढ़ाने लायक है। कब रहेगा? जब पढ़े रहोगे तब। अगर है तो यहाँ आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। ये फोर्थ सेंटेंस भी क्यूरियस पे जो ख़त्म हुआ है ना, यहाँ भी अगर आपके पास नॉलेज है पूरा चैप्टर का, तो आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं 2 सेंटेंस इसी से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो भारी बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो इतना भारी बढ़ा सकते हैं ना कि 100 क्या 200 शब्द हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ा सब कोई नहीं पाएगा। बढ़ा पाएगा वो लोग जो चैप्टर को पढ़ा है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मेरे ही वीडियोस से पढ़ा है ये ज़रूरी नहीं है। अगर तुम कहीं भी पढ़े हो, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी भी टीचर के द्वारा पढ़े हो तुम अगर ये चैप्टर, तो ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट की तरह है कि मैं जहाँ पर जो बातें बढ़ाने बोल रहा हूँ वो बातें तुम जानते हो कि नहीं। कहीं से भी तुम पढ़े हो, और अगर नहीं जानते तब फिर मेरा वही सलाह रहेगा कि अगर तुम नहीं जानते तो पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे सर पढ़ लिए हैं एक बार, तो एक बार पढ़ लिए हैं तो या तो तुम्हारे तरफ से गलती हुआ या तो टीचर के तरफ से गलती हुआ, चाहे जिस गलती के वजह से भी तुम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाए हो। तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमको अगर चाहिए तो वो तुमको एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मिलेंगे। पढ़ो उसको, सुनो, देखो, और उसके बाद फिर जब ये अटेम्प्ट करोगे तब तुम समझ जाओगे कि डिफरेंस है। तुमको जो बातें हम बताएंगे बढ़ाने के लिए वो तुम बढ़ा सकोगे। ठीक है, तो यहाँ है कि बढ़ाया क्या जाए और कहाँ बढ़ाया जाए। ठीक है, मेरे पास ना सबसे ज़्यादा पॉइंट यही है बढ़ाने का मेरे अकॉर्डिंग। आसान, तुम्हारे मतलब तरफ से सोच रहे हैं, हम तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं और कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 1000 शब्द कर देंगे हम, उससे अब क्या है, उससे तुमको कोई फ़ायदा है क्या? हम 1000 शब्द का बना देंगे तो नहीं, तुम कितना शब्द का बना पाओगे उससे फ़ायदा है। तो तुम्हारे नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना बहुत सारा चीज़ बढ़ाया जा सकता है, जो कि इस आंसर को 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स या इवन किसी बोर्ड में 10 नंबर का भी अगर ये क्वेश्चन दे दे तो 10 नंबर का क्वेश्चन 150 शब्द अगर
उसका रहेगा लिमिट, तो वो भी पूरा हो सकता है यहाँ से जो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहाँ क्या बढ़ाओगे ये हम बोलेंगे नहीं, दिखा के पहले तुमको दिखा देते हैं कि क्या बढ़ाने लायक है यहाँ पर। और ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं। अब आप वीडियोस देखे हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम, तो वो बताए हैं हम, वो चीज़ तुमको दिखाते हैं कि यहाँ क्या बढ़ा सकते हो और कितना मटेरियल है बढ़ाने के लिए हमारे पास। तो उसके लिए हम लोगों को जो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखे थे, ठीक है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, देखो यहाँ से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था लेक्चर्स, और ये उसके पहले कैरेक्टर्स पढ़ाया, थीम पढ़ाया, उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसके पहले अबाउट द ऑथर पढ़ाया। तो ये पहला चीज़ से ले कर के और लास्ट जहाँ तक मेरा एक्सप्लेनेशन गया है टेक्स्ट को कवर करते हुए, वहाँ तक का लेक्चर देखने का मैं सलाह देता हूँ सिर्फ। तो क्वेश्चन आंसर का टेंशन जो है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अब वहाँ बढ़ा क्या सकते थे, इस बात पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है यहाँ लिखा हुआ है कि अब जैक चाहती थी रियलिटी चेक करना हर उस बात का जो उसको बताया जाता था। हर बात का वो रियलिटी चेक करना चाहती थी। तो यहाँ पर जगह क्या ऐड करने का है, उसके लिए तुमको हम ले आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन वाले ये में। ठीक है, देखो कैसे बढ़ाया जा सकता था उसको। ये क्वेश्चन है हमारा, वो हर चीज़ का रियलिटी चेक करना चाहती थी जो भी उसको बताया जाता था। तो स्टोरी जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग याद करो कि क्या कहाँ कभी तुमको स्टोरी में ये बात बताई गई थी कि जो अब क्या करने लगी थी, वो लिखा हुआ था कि फादर कुछ उसको बताते थे तो वो जा कर के मम्मी से कंफर्म करवाती थी, और मम्मी कुछ बताती थी तो वो फादर से कंफर्म करती थी, जिसको मैंने वो वर्ड यूज़ किया था कि ये करना, वैलिडेट करना। वो अब वैलिडेट करवाने लगी थी। ये चीज़ है जो मैंने पढ़ाया भी है और टेक्स्ट बुक में भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे वो सोचता है, जैक सोचता है अपने मन में कि अब ये बड़ी हो गई है, अब ये वैलिडेट करना चाहती है। याद करता है कि पिछली बार भी जब मैंने इससे बताया था कुछ तो ये पूछने लगी थी। वो पार्ट चैप्टर का देखो, एक चीज़ तो यहाँ मिला, टेक्स्ट बुक में पूछा है ना, उसके फादर को वो पूछती है कहानी के दौरान। कहानी जब यहाँ चल रहा होता है कि आउल सोचता है बहुत देर तक और उसके बाद बोलता है रॉजर कंक से कि जाओ तुम जा करके विजार्ड से मिलो। उसी समय ये डैडी वर्ड किसका है, बेटी का है। डैडी बोलती है, डैडी मतलब क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो जैक बोलता है व्हाट, क्या बोलना चाह रही हो। तो देखो ये क्वेश्चन पूछी ना, आर मैजिक स्पेल्स रियल। यही चीज़ हम लोग ढूंढ रहे थे कि इसके बारे में कहाँ पढ़े हैं। तो देखो न्यू फेज यहाँ आया वर्ड, न्यू फेज, और ये टेक्स्ट बुक का वर्ड है। ठीक है, और यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या आया, क्वेश्चन में आया ना न्यू रियलिटी फेज।
टेक्स्ट बुक का लाइन और वर्ड्स पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, एकदम तुम लाइव एग्जाम्पल देख लो। यहाँ क्वेश्चन पूछा न्यू रियलिटी फेज़, और यहाँ हम लोगों ने जब जो मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो लेक्चर्स में, वहाँ पर टेक्स्ट बुक का पार्ट में ये बात भी मैंने डिस्कस किया है कि ये नया फेज़ था। जब उसको पूछी थी ना कि क्या मैजिक स्पेल सचमुच में होते हैं पापा, तब दिस वाज द न्यू फेज़। और यहीं पर इसी पैराग्राफ में, ये पूरा पैराग्राफ देख रहे हो कहाँ तक है, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, ये पैराग्राफ मान लो यहाँ तक है। अब अगर ये पूरा पैराग्राफ 1 2 3 4 5 लाइन, ये पूरा पैराग्राफ में जो बातें लिखी गई हैं, वो बातें अगर आपने पढ़ी हैं टेक्स्ट बुक में, तो यही पूरा पैराग्राफ हम इस पैराग्राफ में लिखी हुई बातों को इस आंसर में अगर ऐड कर दें, या आंसर यहाँ से ऐड कर दें वो पैराग्राफ में लिखी हुई बातों को, तो ये आंसर जो है वो 10 नंबर तक के क्वेश्चन को उसके वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई कर देगा। सेम आंसर कहाँ से कहाँ तक, टेक्स्ट बुक में ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा पैराग्राफ में जो बात किया गया है। अब वो ये ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि इसी को कॉपी करो एकदम याद करके रट के, नहीं, वो बात हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में जो बातें की गई हैं वो बातें आपको लिखनी हैं। अगर आप उतनी बातें लिख देंगे तो आप वर्ड लिमिट अपना पूरा कर देंगे। तो कैसे लिखाएगा, कौन लिख पाएगा, और ज़्यादा अच्छा से कौन लिख पाएगा? बहुत ऑब्वियस जवाब है, जो चैप्टर पढ़ते वक्त चाहे कहीं भी पढ़ा हो उसने, टेक्स्ट बुक अगर वो पढ़ा है और टेक्स्ट बुक का ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है और इनका मतलब उसको बताया गया है टीचर के द्वारा और उसने सुना है और समझा है, वो लिख देगा, एकदम लिख देगा। भाषा अलग हो सकती है, कमज़ोर इंग्लिश भाषी वाले लोग भी अगर ये देखे हैं मेरा वीडियो में, ये वाला लेक्चर जब भी मैं दे रहा हूँगा, तो अगर आपने लेक्चर भी देखा है ना मेरा और सुना है, तो वो कमज़ोर बैकग्राउंड जो है वो लोग भी अपने स्तर पर, अपने लैंग्वेज का स्तर जो है उनका है, उस पर लिख देंगे बहुत सारी बातें। जैसे मैंने बताया है यहाँ कि याद करता है जैक कि पिछले महीने जब उसने बताया था एक कहानी में कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स खाते हैं, तो वो अपनी मदर से पूछी थी डू दे रियली, क्या वो सचमुच में खाते, ऐसा जो पापा जो बोल रहे हैं क्या ये सच है? यही बात लिखा हुआ है ना, यही बढ़ा सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब अगर ये टेक्स्ट बुक है तो एक बार तो मैंने इसका मीनिंग यहाँ टेक्स्ट बुक में समझा दिया होगा उस लेक्चर में, दोबारा भी इसको रिपीट किया होगा मैंने। ये जो तुम्हारे पॉइंट्स होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स होते हैं जो लिखे हुए, देखो इसमें लिखा हुआ होगा वो बात जो आपको मैं लिखने बोल रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ, जो wanted to ask a question, she asked if magic really happens, ये वाला पॉइंट से लेकर के फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक
अगर तुम पढ़े हो तो इतना बढ़ाना वहाँ आपको पड़ेगा। अब आप देख लो कि कितना पॉइंट्स हैं। अगर उतना यहाँ से लेके 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स हैं, 5 6 पॉइंट्स अगर आप बढ़ाएंगे उस आंसर में, जो आंसर मैंने 2 या 3 कैटेगरी के लिए आपको बताया है, अगर यहाँ पर वो सब अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आंसर किसी भी कैटेगरी को सेटिस्फाई कर देगा। और वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक ही तरीका है सिर्फ बढ़ाने, नहीं 2 तरीके हैं बढ़ाने के। एक तो चोरी करके बढ़ा सकता है और दूसरा तरीका है पढ़ के, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लोगे बढ़ा लोगे। अच्छा स्टूडेंट थोड़ा अच्छे तरीके से बढ़ाएगा, थोड़ा कमज़ोर स्टूडेंट कमज़ोर तरीके से बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ा लोगे तुम लोग। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। लेक्चर्स वीडियोस को, जो टेक्स्ट बुक है और एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको फोकस्ड रह करके देखें और सुने और पढ़ें। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।